क्या कोका कोला अब अमेरिका के बाजार को अलविदा कहने वाला है? क्या वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक जिसकी कैन खोलते ही अमेरिकी खाने की मेज पूरी हो जाती है, अब महज एक महंगी लग्जरी बन जाएगी? आप कल्पना कीजिए, वो ब्रांड जो दशकों से अमेरिका की पहचान रहा है, जो हर सुपरमार्केट में मौजूद है, जो बर्गर और बारबेक्यू का पार्टनर है और जिसकी हर कैन अरबों लोगों की आदत बन चुकी है, आज वो खुद को अमेरिका के सबसे बड़े बाजार से पीछे हटाने की सोच रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? सारा खेल बदला एक सरकारी नीति से, एक ऐसी सख्त ट्रेड पॉलिसी जिसने अमेरिका के कोने कोने में कंपनियों को हिलाकर रख दिया। 2025 की शुरुआत में ट्रंप सरकार ने एल्यूमिनियम और स्टील पर टैरिफ को सीधे 50% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। शुरुआत में यह फैसला देश की मेटल इंडस्ट्री को मजबूत करने के नाम पर किया गया था, लेकिन इसके असर ने एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसे कोका कोला जैसी विशाल कंपनी भी संभाल नहीं पा रही। ट्रंप सरकार के इस फैसले ने सिर्फ अमेरिका की कंपनियों को नहीं, बल्कि चीन, भारत, मैक्सिको और वियतनाम जैसे उन देशों को भी झटका दिया जहां से हर दिन लाखों टन सामान अमेरिकी बाजार में पहुंचता है। अमेरिका में कोका कोला हर दिन लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों कैन बेचता है, और इनमें से ज्यादातर एल्यूमिनियम उस देश से आता है जिसे अब ट्रंप की नई पॉलिसी ने टैक्स के जाल में फंसा दिया है, जैसे कि कनाडा, ब्राजील, खाड़ी देश और एशिया। अमेरिका में भी एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो ना तो सस्ता है और ना ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यही वजह है कि अब कोका कोला जैसे ब्रांड जो दशकों से अमेरिका की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, वे अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर रास्ता जोखिम से भरा हुआ है। कंपनी के सीईओ जेम्स क्विंसी को जैसे ही यह घोषणा पता चली, उन्होंने बिना देर किए अपनी टीम के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। 2023 में जब एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% टैरिफ लगाया गया था, तभी कोका कोला को अपनी कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी करनी पड़ी थी। कुछ 12 पैक कोल्ड ड्रिंक की कीमतों में 3 से 4% तक इजाफा हुआ था, लेकिन तब भी कंपनी ने कोशिश की थी कि ग्राहक पर कम से कम असर पड़े। लेकिन अब जब टैरिफ 50% हो गया है, तो कंपनी के खर्च में एकदम से भारी उछाल आने वाला है। लेकिन यह पूरी कहानी सिर्फ अमेरिका और कोका कोला की नहीं है, इसमें एक बड़ा जुड़ाव भारत से भी है। दरअसल आज की ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी आपस में जुड़ी हुई है कि अगर अमेरिका में कोई बड़ा फैसला होता है, तो उसकी गूंज भारत जैसे विकासशील देशों में भी सुनाई देती है। कोका कोला जैसी कंपनियां सिर्फ अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं करती, वे दुनिया भर से कच्चा माल, पैकेजिंग मटेरियल और अन्य सप्लाईज मंगवाती हैं। भारत भी इनका एक महत्वपूर्ण साझेदार है, खासकर एल्यूमिनियम पार्ट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, टेक्सटाइल पैकेजिंग और यहां तक कि कुछ मशीनरी में। ट्रंप सरकार के नए टैरिफ नियमों ने न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ा दी, बल्कि उन देशों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी जो दशकों से अमेरिका को माल भेजते आ रहे हैं। भारत उन्हीं देशों में से एक है। मुंबई, गुजरात और दक्षिण भारत के कई इंडस्ट्रियल जोन में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो अमेरिका के लिए सीधे सामान बनाती हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम शीट्स हों, कैन के पार्ट्स हों या अन्य पैकेजिंग मटेरियल। अब जब अमेरिकी कंपनियों को इंपोर्ट पर 50% टैक्स देना पड़ रहा है, तो वे सप्लायर बदलने की सोच रही हैं या फिर कम ऑर्डर दे रही हैं। इसका सीधा असर भारतीय एमएसएमई सेक्टर पर पड़ सकता है, जो पहले से ही वैश्विक मंदी के असर से जूझ रहा है। इसके अलावा भारत के कई युवा इंजीनियर और सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स अमेरिका की कोका कोला जैसी कंपनियों में काम करते हैं, चाहे वे ऑन साइट हों या रिमोट रोल्स में। जब इन कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ता है, तो सबसे पहले सप्लाई चेन और मार्केटिंग जैसी विदेशी सेवाओं में कटौती होती है। यानी नुकसान सिर्फ अमेरिका में नहीं होता, भारतीय प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ता है। और अगर कोका कोला जैसी कंपनियां अमेरिका के मार्केट से कुछ हद तक पीछे हटती हैं या दाम इतना बढ़ा देती हैं कि बिक्री गिर जाए, तो भारत में भी इसकी आर्थिक झलक जरूर देखने को मिलेगी। अमेरिका एक बड़ा बाजार है, और जब वहां मांग घटती है, तो भारत जैसे देशों की फैक्ट्रियों की मशीनें भी धीमी हो जाती हैं। वर्ष 2023 से 24 में भारत ने अमेरिका को लगभग $4.56 बिलियन का स्टील, एल्यूमिनियम और इसके उत्पाद निर्यात किया,
जिसमें एल्यूमिनियम अकेले ही लगभग $860 मिलियन था। वहीं भारत सरकार ने वीटीओ में हुंकार भरी है। उसने उत्पादों पर प्रतिशोधी कस्टम ड्यूटीज लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अमेरिका से वार्ता जारी रखने का संकेत दिया है। व्यापारी और विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को जरूरी रणनीतियां अपनानी होंगी, जैसे सप्लाई चेनिंग डाइवर्सिफिकेशन और अन्य वैश्विक बाजारों में जगह बनाने की योजनाएं। कोका कोला जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अमेरिका अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक चुनौती बन गया है। और जब इस तरह की कंपनियां दबाव में आती हैं, तो पूरी वैश्विक सप्लाई चेन हिल जाती है। अब कंपनी यह सोच रही है कि क्या वो सारा एल्यूमिनियम अमेरिका के भीतर से खरीदना शुरू कर दे। लेकिन असलियत यह है कि घरेलू उत्पादन इस लेवल की डिमांड को पूरा करने के लिए न तो पर्याप्त है, न ही तैयार। नई फैक्ट्रियां लगाने में 2 से 3 साल और अरबों डॉलर लगेंगे। और तब तक क्या कोका कोला हर कैन पर इतना भारी टैक्स झेलेगी? अगर कंपनी सोचती है कि मैक्सिको या एशिया में प्रोडक्शन करवाकर अमेरिका में मंगवाए, तो भी समाधान नहीं मिलता, क्योंकि वहां भी एल्यूमिनियम इंपोर्ट होता है। और जब वो तैयार ड्रिंक अमेरिका आएगी, तब भी वही 50% टैक्स फिर से लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कांच की बोतल या प्लास्टिक यूज करो, लेकिन वो विकल्प भी सस्ते नहीं हैं। कांच भारी होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है, और प्लास्टिक को लेकर पर्यावरण संबंधी विरोध लगातार बढ़ रहा है। यानी कहीं से भी राहत नहीं दिख रही। कनाडा अकेले अमेरिका को $9.4 अरब का एल्यूमिनियम और $7.1 बिलियन का स्टील सप्लाई करता है, यानी कुल सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा। इसके बाद यूरोपियन यूनियन, मेक्सिको, ब्राजील जैसे देश भी भारी मात्रा में मेटल भेजते हैं। कोका कोला जैसी कंपनियां जो सस्ती कीमतों पर मेटल मंगवाकर अरबों कैन बनाती हैं, अब अचानक ऐसे संकट में हैं जहां न सिर्फ लागत बढ़ी है, बल्कि विकल्प भी सीमित हैं। अमेरिका में अब सिर्फ कोका कोला नहीं, बल्कि पूरा फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर परेशान हो गया है। किसान दूध और अन्य सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और अब सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री भी एल्यूमिनियम टैरिफ से परेशान है। वॉशिंगटन की गलियारों में चर्चा है कि सभी बड़ी कंपनियां मिलकर सरकार पर दबाव डालने वाली हैं। खासकर कैंसस और आयोवा जैसे राज्यों से सीनेटरों ने आवाज उठाई है। कोका कोला के सीएफओ जॉन मर्फी ने संकेत दिया था कि जब कच्चे माल की लागत बहुत अधिक हो जाती है, तो कंपनी को विज्ञापन और मार्केटिंग बजट में सावधानी से खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ग्राहक सिर्फ प्रचार से नहीं, कीमत देखकर भी फैसला करता है। कंपनी ने एशिया पैसिफिक और लैटिन अमेरिका में अपने ग्रोथ प्लान्स को तेज किया है, लेकिन अमेरिकी मार्केट अब भी सबसे बड़ा मुनाफा देता है। कोका कोला को डर है कि अगर कैन वाली ड्रिंक महंगी हो गई, तो लोग पेप्सी जैसे प्रतिद्वंद्वी ब्रांड्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन असलियत यह है कि पेप्सी भी ठीक ऐसे ही संकट का सामना कर रही है। यानी ये सिर्फ एक कंपनी की नहीं, पूरी कार्बोनेटेड बेवरेज इंडस्ट्री की लड़ाई बन चुकी है। अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें बताया गया है कि कैसे हंगरी का बड़ा और साहसिक कदम पूरे यूरोप को चौंका रहा है। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।